गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्सर एंड ग्राइंडर। ठीक है। तो आज हम लोग मिक्सर एंड ग्राइंडर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका हिस्ट्री, सबसे पहले कि वो हिस्ट्री उसका क्या है, इंट्रोडक्शन मिक्सर ग्राइंडर का, पार्ट्स ऑफ मिक्सर ग्राइंडर, कंस्ट्रक्शन, मोटर, एप्लीकेशन, मेंटेनेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और फिर एक बार उसका क्विक रिव्यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, कि मिक्सर ग्राइंडर का हिस्ट्री था क्या। द बेसिक हिस्ट्री ऑफ मिक्सर ग्राइंडर originates from Herbert Johnson's ideas to make life in the kitchen easier। एक हार्वर्ड जॉनसन का साइंटिस्ट था, ठीक है, जो जिसके दिमाग में मिक्सर एंड ग्राइंडर का आइडिया आया था। और वो आइडिया इसलिए आया था ताकि वो किचन का जो लाइफ है वो थोड़ा सा इजी बना सके। ठीक है। He came up with the idea in 1908 after watching a professional baker struggle with a ball and a spoon। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया था जब एक वो शॉपकीपर को देखा था कि एक बॉल और स्पून के हेल्प से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर करके एक मतलब कि अपना कुछ कर रहा था। ठीक है। तो जॉनसन, founder of Hogarth Manufacturing, invented the first 80 quart Hogarth model mixer grinder in 1915। जॉनसन जो कि फाउंडर है Hogarth Manufacturing का, वो एक इन्वेंट किया था पहला मॉडल जिसका नाम था 80 क्वाट Hogarth मॉडल मिक्सर ग्राइंडर, और वो 1915 में किया था। ठीक है। And then 1963 Mr. Mathur plotted a company called Power Control and Appliances। 1963 में मिस्टर माथुर एक कंपनी बनाया था जिसका नाम था पावर कंट्रोल एंड एप्लायंसेस। ठीक है। और कंपनी के 4 जो एम्प्लॉय थे वो सीमेंस इंडिया से ज्वाइन किए थे। कंपनी 4 एम्प्लॉयज फ्रॉम सीमेंस इंडिया ज्वाइन हिम विद इन 2 इयर्स। 2 अंदर के भीतर दे हैड अ वो लोग एक इलेक्ट्रिकल मोटर और बनाया, और 1970 तक वो लोग डिजाइन कर लिए एक मिक्सर ग्राइंडर को। ठीक है, जिसमें हम लोग ड्राई और वेट दोनों चीज मिक्स कर सकते थे और ग्राइंड कर सकते थे। इंट्रोडक्शन मिक्सर एंड ग्राइंडर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर का ब्लेड क्या होता है कि घूमना शुरू हो जाता है। अब मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। A coil is placed between magnetic field when a current runs in the coil experiences a magnetic force which causes it to rotate। एक coil को प्लेस किया जाता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट आता है और फिर वो coil को फैक्टर है। जबकि अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं मिक्सर एंड ग्राइंडर लेने के लिए तो सबसे पहले इसका वोल्टेज और उसका स्पीड देखते हैं कि कितना वाट का कितना स्पीड है मिक्सर एंड ग्राइंडर का जो कि सूटेबल रहेगा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ मिक्सर ग्राइंडर का, कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेचर होता है, उसमें मिक्सर ग्राइंडर मोटर होता है, मिक्सर ग्राइंडर बॉडी सेट होता है, एक रोटेटरी स्विच होता है, मिक्सर ग्राइंडर शाफ्ट होता है, मिक्सर ब्लेड होता है, ग्राइंडर ब्लेड होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग मिक्सर एंड ग्राइंडर मिक्सर देख सकते हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है। एक उसमें जार लीड दिया हुआ है जो कि फर्स्ट में है 1 नंबर पे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो एक लेड 1.2 लीटर का ड्राई वेट ग्राइंडिंग जार है। सेकेंड जो है डोम लीड स्टॉपर है। थर्ड नंबर वाला जो है वो एक 1.5 लीटर का ब्लेंडिंग जार है। 400 ml का एक चटनी जार है। और 6 नंबर पे 400 ml का एक चटनी जार है। और 6 नंबर पे लिक्विडाइजिंग ब्लेड फॉर ब्लेंडिंग जार। 7 मल्टीपर्पस ब्लेड फॉर ड्राई या वेट ग्राइंडिंग जार। एंड 8 वन इज चटनी ग्राइंडिंग ब्लेड, मोटर यूनिट, स्विच नॉब, ओवरलोड प्रोटेक्टर, स्पैचुअल टूल रिमूव ब्लेड फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम जार्स। कनेक्शन ऑफ मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर एंड ग्राइंडर के कनेक्शंस।
का जो प्लग टॉप होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल हम फेस सप्लाई के लिए यूज करते हैं, दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के लिए और तीसरा टर्मिनल अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल से हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हमारा जो रोटरी स्विच है उसके पी वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा जो रोटरी स्विच था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा मोटर है उसमें 4 वायर है, ठीक है। अब इन चारों वायर को हम इन तीनों टर्मिनल पे किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसमें आपको कभी 4 टर्मिनल मिल जाएंगे, या फिर 5 भी मिल सकता है, या फिर 6 मिल सकता है। अब इन सभी तारों को आप किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है इसमें से 4 वायर बाहर निकल के आए हैं, ठीक है। अब इन 4 वायर में से हम किसको फेस सप्लाई दें और किसको न्यूट्रल सप्लाई दें, तो देखिए दोस्तों, इसको पता करने के लिए आप सिंपली मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए। जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वो वायर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे दोस्तों, देख लीजिए। आपको क्या करना है कि आर वाई के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करना है, फिर वाई और बी, उसके बाद बी और आर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो ब्लैक वायर है उस वायर के द्वारा सभी तारों के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर कर लोगे, ठीक है। अब जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको नोट डाउन करते चली जाइएगा। जिस वायर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है वो आपका न्यूट्रल वायर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास में 3 वायर बच गए, ठीक है दोस्तों। यदि आपका 4 वायर 5 वायर आता तो भी जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वो आपका न्यूट्रल वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास में यहाँ पे 3 वायर बच गए। अब जो न्यूट्रल वायर था उससे कम रेजिस्टेंस, यानी कि अब जो हमारा 3 वायर बचे हैं उन तीनों वायरों में से रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो हमारा लो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और उससे कम वाला मीडियम स्पीड, और जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो वायर आपका हाई स्पीड वाली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेड वायर है वो हाई स्पीड हो गया, उसके बाद येलो वाली वायर हमारा मीडियम स्पीड हो गया, और ब्लू वाला वायर हमारा लो स्पीड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम कनेक्शन कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला टर्मिनल है उसको हमें क्या करना है, सबसे लो स्पीड वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रोटरी स्विच है उसके पहले वाले टर्मिनल यानी कि 1 नंबर टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करके ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उसमें एक वायर को कनेक्ट करके येलो वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा वायर बच गया, तीसरे वायर को हम तीसरे नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्शन करने के लिए हमारा जो प्लग टॉप है, प्लग टॉप के जो दूसरा पिन है ये वाली पिन, ठीक है। इस पिन से हम एक वायर हमारा जो मोटर है उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। किसी किसी मिक्सर ग्राइंडर में इंडिकेशन लैंप भी होता है, ठीक है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए, जो हमारा इंडिकेशन लैंप होता है उसको हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को, यानी कि ज्यादा लोड होने पे मोटर क्या होगा, ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ट्रिप कौन कराता है, हमारा ओवरलोड रिले, ठीक है। अब जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके ऊपर में एक पुश बटन लगी होती है, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो ओवरलोड रिले है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो पिन का कनेक्शन बच गया। इस मोटे पिन में एक वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस वायर को हम क्या करेंगे, हमारा जो मोटर है उस मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस मोटर के बॉडी को हमने अर्थ कर दिया, ठीक है दोस्तों। मोटर पिन हमारा अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और जो 2 पिन होते हैं उनमें हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होती है उसका वायरिंग करते हैं। का जो प्लग होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें एक, अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्सर ग्राइंडर का कनेक्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। द मोटर यूज्ड इन द मिक्सर ग्राइंडर इज जनरली अ यूनिवर्सल मोटर। जो मिक्सर ग्राइंडर में मोटर यूज होता है वो एक यूनिवर्सल मोटर होता है। द मोटर हैज स्टार्टर एंड रोटर। मोटर में स्टार्टर होता है और एक रोटर होता है, ठीक है। द स्टार्टर इज मेड ऑफ लैमिनेटेड स्टील। स्टार्ट यूजुअली 2 पोल्स आर देयर। हम क्या होता है कि हमेशा दो पोल होता है, ठीक है। Filled coils are mounted on each pole. The rotor also called armature. रोटर को हम लोग आर्मेचर बोल सकते हैं। इज ऑल्सो मेड ऑफ लैमिनेटेड स्टील। वो भी लैमिनेटेड स्टील से बना होता है। हैज स्लॉट्स उसमें रहता है और टाइटली फिट रहता है शाफ्ट के साथ, टाइटली फिटेड विद शाफ्ट। रोटर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन रोटर स्लॉट्स। रोटर वाइंडिंग जो होता है रोटर स्लॉट्स में प्लेस होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये पूरा जो मोटर का है वो फिगर है, ठीक है। शुरू में स्टार्ट में क्या होता है, स्टील का मटेरियल शाफ्ट होता है, एक स्टार्टर वाइंडिंग कॉइल होता है। स्टार्टर का जो वाइंडिंग कॉइल रहता है वो, उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट जो कि वहां पे सेकंड में दिया हुआ है।
सेल्फ प्रोडक्शन रोटर एंड स्टार्टर होता है, रोटर वाइंडिंग कॉइल होता है, रोटर पे भी वाइंडिंग कॉइल होता है, स्टार्टर पे भी वाइंडिंग कॉइल होता है, जैसे कि बताए थे। सेल्फ प्रोडक्शन ब्रैकेट होता है, कॉपर टर्मिनल्स होता है फॉर कनेक्टिंग लीडिंग्स फॉर लाइन एंड वायर। नेक्स्ट स्लाइड। अब वर्किंग पे आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर इज द मोटर। मतलब कि पूरा मिक्सर एंड ग्राइंडर का इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो मोटर का ही होता है। The motor of the product decided whether the mixer grinder will be a good choice for you or not। जो मोटर पे डिपेंड करता है कि मिक्सर ग्राइंडर आपका बढ़िया है या नहीं है। ये टोटली डिपेंड होता है मोटर के, मिक्सर के मोटर पे। Okay, for an ideal Indian home kitchen where the normal grinding is done on a regular basis, you should look for a mixer grinder with a motor of at least 700 watts। मतलब कि अगर हम लोग अपने घर में देखेंगे तो आप घरों में देखेंगे तो हम लोग हमेशा 700 वाट का 7 can be used for a wide variety of food products and purpose। Mixer grinders are a versatile device which you can use kitchen daily in your kitchen daily। They can be used for a wide variety। मतलब कि इसमें हम लोग की अलग अलग फूड या फिर कुछ भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, और हमेशा ये वर्सेटाइल होता है क्योंकि हम लोग इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से उधर भी ले जा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। You can either wipe the various liquids to create shakes, milkshakes and ice cream, or you can use them to grind and chop harder food items such as meats, veggies and nuts। मतलब ये है कि अगर हम लोग चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग मिल्क शेक, सॉफ्ट चीजें भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम लोग हार्ड चीज जैसे कि नट्स हो गया, मीट हो गया, कुछ मटन वगैरह जितना चीजें सब अगर हम लोग चाहे तो उसमें प्लेट मिक्सर में अगर हम लोग देखें तो जार में प्लेट बना हुआ रहता है जो कि वो खराब होते रहता है। तो अगर उसको हम लोग को क्लीन करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि पुट ऑन 1 बॉल ऑफ साल्ट ऑन मिक्सर जार। एक थोड़ा सा हम लोग साल्ट लेंगे मिक्सर जार में और फिर उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन अ स्मॉल बॉल पुट 3 टैप बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सिरका जो होता है वो अगर हम लोग 3 चम्मच अगर लेते हैं, और 3 टैप ऑफ विनेगर एंड मिक्स इट प्रॉपर्ली। विनेगर के साथ अगर मिक्स कर करके उसको चलाएंगे तो फिर वो क्लीन हो जाएगा। अगर बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा वैरायटी ऑफ फूड मतलब कि अलग अलग फूड जितना है वो हम लोग इसमें मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीड्स, मोटर में डिफरेंट स्पीड रहता है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उसमें। क्विक एंड एफर्टलेस होता है क्योंकि इसको अगर हम लोग जैसे चलाएंगे वैसे तुरंत ये हो जाएगा। राइट, अफोर्डेबल प्राइस पे भी आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के अंदर 1000-1500 में आ जाएगा एक बढ़िया सा मिक्सर ग्राइंडर। इजी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करना भी इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से मेंटेनेंस हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाइएगा तो वो सही करके आपको दे देगा अगर खराब हो गया तो। द डेकोर ऑफ योर किचन मतलब कि अगर किचन में रखते तो एक तरह से आप उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं अपने किचन की। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। पहली बात तो ये कि थोड़ा नॉइजी होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा अगर चलाइए तो बहुत जोर से आवाज आता है इसका, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। शार्प ब्लेड्स, इसका ब्लेड जो होता है बहुत नुकीला होता है, अगर मान के चलिए गलती से हाथ वाथ अगर लग गया तो फिर पूरा कट जाएगा हाथ। और ब्लंट ब्लेड्स कट ही जाएगा, अपने से उसका खराब हो जाता है, बेंड हो जाता है। कपलर्स गेट डैमेज, जो उसका कपलर होता है वो डैमेज हो जाता है। लीकेज प्रॉब्लम, अगर उन लोग वेट चीजें कर रहे हैं तो उसमें लीकिंग होने लगता है। और रीसेट बटन ट्रिप्ड आफ्टर अ लॉन्ग यूज, इसको सेफ्टी पर्पस पे एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, मगर एक तरह का